नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंटर वेजिटेबल्स की। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, विंटर वेजिटेबल्स में सबसे पहले है मूली। मूली दो प्रकार की आती है, ये रेड वाली मूली और दूसरी है ये सफ़ेद वाली मूली। तो आप आजकल इसे भी लगा सकते हैं। जो विंटर वेजिटेबल्स हैं इनके सीड्स कुछ ऐसे होते हैं। तो आजकल अभी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इन्हें गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद है गाजर। गाजर भी आप आजकल जाड़ों में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये गमले में भी लगाना आसान होता है। गाजर भी दो प्रकार से आती है आजकल, एक रेड वाली और एक ये ऑरेंज वाली। तो इनके सीड कुछ ऐसे इस प्रकार से होते हैं। तो आप अभी भी इन्हें जाड़े में आप लगा सकते हैं। उसके बाद है चुकंदर। चुकंदर स्वास्थ्य के लिए आपको पता होगा बहुत अच्छा होता है। तो इसे भी आप विंटर वेजिटेबल्स में शामिल कर सकते हैं और इसके बीज कुछ ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद है जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, तो ये राई हरी सब्जियों में तो आप इसे अभी भी लगा सकते हैं। इनकी पौध लगा के छोटे छोटे अपने गमलों में लगाइए, चाहे खेत में लगाइए, और इसके सीड कुछ इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद है सरसों। सरसों का साग तो सबको ही पसंद होगा, तो सरसों भी अपने गार्डन में आप लगाइए ज़रूर। और आप मार्केट में भी मिल जाती है सरसों, आजकल खूब आती है, लेकिन अपने गार्डन की तो कुछ और ही बात होती है। और इसके बीज भी कुछ इस प्रकार से रहते हैं। सरसों में भी दो प्रकार की सरसों आती है, पीली सरसों और एक ये सरसों। उसके बाद है पालक। पालक भी दो प्रकार का होता है। पालक एक देसी पालक और एक ये पहाड़ी पालक। तो आप दोनों ही आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बीज कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, इसे भी आप आजकल शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। उसके बाद है मेथी। मेथी भी आप लगाइएंगे तो मेथी भी दो प्रकार की होती है। एक कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी है। उससे पहले मोटी वाली मेथी। मोटी मेथी और कसूरी मेथी अलग अलग टाइप की होती है। एक के दाने, इनके बीज भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। जो मोटी वाली मेथी रहती है बड़ी बड़ी, तो उसके मोटे बीज होते हैं, ये जो आप तड़के वगैरह में भी यूज करते होंगे किचन में। और एक ये बारीक वाली होती है, ये तड़के में यूज कुछ नहीं आती, लेकिन इसके कसूरी मेथी का बहुत ही स्वाद होता है। और उसके बाद है धनिया। हरा धनिया तो आजकल खूब खाना चाहिए, और इसके बिना तो कोई दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी तो अधूरी सी लगती है। आप इसे टब में भी आसानी से लगा सकते हैं। आप बोतल कटिंग करके उसमें लगाइए घना करके, तो आपको घर में ही बहुत सारा धनिया मिल जाता है। इसके भी बारीक वाले सीड लेने चाहिए, ये जो ये खूब फैलते हैं। उसके बाद है चने का साग। चने का साग जाड़ों में आपको पता होगा कि कितना पौष्टिक होता है। चना और सरसों मिला के जब हम बनाते हैं, सारी साग, हरे साग इकट्ठे करके जब घोट के सब्जी बनाते हैं तो क्या स्वाद होता है मक्की की रोटी के साथ। तो आप इसे भी अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं, गमलों में भी। और ये काले चने आपने दाल तो आपके घर में आती होगी, तो आप इसे भी बो सकते हैं आसानी से। उसके बाद है बैंगन। बैंगन की भी दो तीन वैरायटी आती है। एक सफ़ेद वाला बैंगन होता है, एक हरा बैंगन होता है, एक ये गोल वाला होता है और एक लंबा वाला बैंगन होता है। तो इसे भी लगा सकते हैं और इसके सीड भी कुछ इस प्रकार होते हैं, ये देखिए। उसके बाद है टमाटर। टमाटर तो पॉट में आसानी से हो जाता है। ये भी जितनी भी सब्जियां हैं पॉट में आप आसानी से लगा सकते हैं, विंटर वेजिटेबल्स कोई भी हो। और टमाटर भी दो प्रकार से आते हैं, एक गोल वाले होते हैं और एक थोड़े से लंबे वाले जिनमें गूदा ज़्यादा होता है, और कुछ एक होते हैं छोटे छोटे चेरी टमाटर। तो उन्हें भी आप पॉट में लगाइए तो आपको बहुत सारे टमाटर मिल जाते हैं आसानी से। बस इसकी देख रेख और गुड़ाई और निराई जरूर करते रहनी है। इसके बीज कुछ इस प्रकार से होते हैं। और ये है बंद गोभी। बंद गोभी भी आप आजकल विंटर वेजिटेबल्स में लगा सकते हैं, और गमलों में ये आसानी से हो जाती है। एक एक अगर आपके पास बड़े बड़े गमले हैं तो दो बंद गोभी एक साथ हो सकती है, नहीं तो छोटे पॉट में एक बंद गोभी एक साथ। इसके बीज कुछ इस प्रकार से होते हैं, छोटे छोटे से काले। और उसके बाद है ये बंद गोभी। बंद गोभी भी आप लगा सकते हैं। इसको भी इसी प्रकार से लगाना है जिस प्रकार से बंद गोभी। एक बड़े उसमें है तो दो, और एक अगर छोटे छोटे पॉट है तो उनमें एक एक, तो आसानी से हो जाती हैं। और इसके सीड कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी गार्डनिंग।